देखो कुछ और ख़ास क्वेश्चन बताते हैं। आपके कोर्स में वैसे वहाँ तक दिया किताब में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और वे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो बताए हैं उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। वे जैसे बताए थे क्या मतलब बायो लिए हैं, मैथमेटिक्स लिए हैं, एनसीसी एनएसएस वाले, उससे संबंधित क्वेश्चन कोई बना के और कुछ क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बताते हैं। जैसे एक फार्मूला है, आपके पास ए सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और दूसरा सेट है बी, ठीक है, इसके एलिमेंट हैं 2 3 5 ऐसे, ठीक है। और तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट है ना, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो एन ऑफ है यहाँ पे बी इज इक्वल टू 3 एलिमेंट। तो ये ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हो गए, देखो 2 और 3 नहीं 3, हाँ 2 और 3 2 3। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने एलिमेंट, 2। ए यूनियन बी निकाल लो, तो ए यूनियन बी तो यहाँ पे 1 2 3 4 यूनियन 2 3 ये 5 यूनियन। तो यूनियन निकालोगे तो पहले एक एलिमेंट लिख लो 1 2 3 4। अब इसके दूसरे के वे एलिमेंट लिखना है जो लिखे ना हो, ये आ गया। तो यहाँ पे ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ना ए में एलिमेंट की संख्या 4 है ना, अब बी में एलिमेंट की संख्या 3 है, इंटरसेक्शन में एलिमेंट की संख्या 2 है। तो क्या होगा 4 3 7, 7 से 2 निकला तो क्या आएगा 5। अब देखो एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा 5 दिया है। तो देखो दोनों साइड सेम है कि नहीं है, तो इसमें एक फार्मूला बन गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या फार्मूला बन गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है, ठीक है। इसको लिख लो थोड़ा सा, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन बताते हैं। If x and y are two set, x and y are two set, x and y are two set, n of x is equal to 17, n of y is equal to 23, n of x union b, x union y is equal to 38, then find n of x intersection y, ये निकालना है।
तो लिख चुके, क्वेश्चन लिख रहे हो ना? देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स और वाई दो सेट हैं, और कैसे सेट हैं देखो, वी नो दैट, क्या फार्मूला अभी बताए हैं आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू क्या है, एन ऑफ एक्स एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही ना। अब जो वैल्यू आपको पता है रखते जाओ, यूनियन वाली वैल्यू पता है कि नहीं, तो 38 यहाँ रख दो। एन ऑफ एक्स क्या है 17, एन ऑफ वाई क्या है 23, इंटरसेक्शन में क्या लिख दोगे, निकालने हैं, यही तो निकालना है ना आपको। अब क्या करोगे, 17 को इधर ले आओ, या कि 38 को उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, है ना। ये माइनस में तो इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये 17 और 23 जोड़ दो तो 40 हो गया, ये 38 इधर आया तो इधर हो गया माइनस में, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 40 से 38 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा 2, ये आंसर आ गया। verify that A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का डैश यूनियन B का डैश। तो A इज इक्वल टू आपके पास है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, बी इज इक्वल टू आपके पास है 3 6 7 8, 3 6 7 8, और यू इज इक्वल टू आपके पास है 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको निकालना है पहले ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। तो ए और बी दोनों में कौन सा एलिमेंट है, 3 भी तो है, 3 6 और बस 6, 3 6 ना। अब क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो कैसे निकालते हैं इसका डैश, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ना। तो यू के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, और माइनस इंटरसेक्शन में कौन कौन एलिमेंट हैं 3 6, तो 3 6 को छोड़ दो, बाकी यू के सब एलिमेंट लिख लो 3 6 को छोड़कर। तो 1 2 4 5 7 8 ऐसे। तो ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। फिर क्या निकालने, ए डैश निकालो, ए डैश तो यू माइनस ए, तो यू की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा 2 3 क्या आया 1 7 8, 1 7 8, ए डैश आ गया। बी डैश तो यू माइनस बी करेंगे ना, तो बी डैश तो यू की वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बी की वैल्यू क्या है 1 2 4 5, बी की वैल्यू क्या है 3 6 7 8, 3 6 7 8। तो बी डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया, इनको छोड़ के 3 6 7 8 को छोड़ के, तो एक तो रहेगा 1 2 4 5। अब क्या निकालना है आपको, ए डैश और बी डैश का यूनियन, ए डैश और बी डैश का यूनियन, इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लो, ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश के एलिमेंट क्या है यहाँ पे निकला है 1 7 8, 1 7 8, यूनियन
बी डैश के एलिमेंट लिख लो 1 2 4 5, 1 2 4 5। तो यूनियन में क्या लिखोगे, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर 4 लिख दिए, फिर 5 लिख दिए, फिर 7 लिख दिए, फिर 8। ठीक है, 1 2 4 5 7 8। तो हम इक्वेशन सेकंड को देख लो। तो यहाँ देखते हैं कि ए डैश यूनियन बी डैश में जो एलिमेंट हैं वही ए इंटरसेक्शन बी के डैश में है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिल गया आपको, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। ये आ गया ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन कैसे है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इज इक्वल टू प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, तो इसको क्या करोगे, इसको उस साइड में ले जाओ, रूट इस वाले टर्म को। तो tan थीटा और ये tan 2 थीटा, तो इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा, √3 tan थीटा और tan 2 थीटा। अब दोनों से √3 कॉमन ले सकते हो कि नहीं, दोनों में है तो tan थीटा और ये क्या होगा tan 2 थीटा। तो √3 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, ये वाले टर्म को इधर ले आओ तो बटे में हो जाएगा। देखो दो टर्म के बीच में जब इनटू का साइन लगा हो तो दो टर्म में से कोई एक टर्म एक साइड से दूसरे साइड में आता तो पान में हो जाता है कि नहीं। तो ये क्या होगा, tan थीटा, ये tan 2 थीटा, अपान क्या होगा 1 माइनस tan थीटा और tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया √3। अब ये किसका फार्मूला है जानते ना, ये tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b। तो किसका फार्मूला, tan a प्लस b का। इसको लिख सकते हो क्या, tan थीटा प्लस 2 थीटा कि नहीं, √3। तो इसको थीटा 2 थीटा क्या होगा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 और tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, π/3 60 की। तो एक फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा होने पर थीटा इज इक्वल टू होता है n पाई प्लस अल्फ़ा। ऐसे एक फार्मूला याद रखना इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है, π/3। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो होगी तो 1/3 n पाई प्लस π/3 लिख लो। देखो ऐसे ऐसे लापरवाह लोग हैं कि 6 बजे 7 बजे ट्यूशन है, सो रहा होगा लड़का वो अनुरुद्ध। तैयारी क्या करेगा कि तैयारी करेगा, तो जानते कि नकल करके लिखना है।
पर जानकारी के लिए भी नहीं ट्यूशन नहीं आना है, आ रहा है। लिख ले, इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट सच दैट, ये दिया है पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4, पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ ई एंड एफ, E and F is equal to 1/8. Then find, क्या निकालना है आपको? नंबर फर्स्ट, P of A R E R F, E R F। दूसरा P of not E and not F, ये पूछा गया है। तो सब क्वेश्चन बताया गया है, आप समझ सकते हो। इसमें निकालना क्या है जान गए, पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश निकालना है, यहाँ पी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना है। तो पहले क्या लिखोगे, हियर गिवन दैट आपके पास है पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4 और पी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1/2, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन, एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, एफ इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, अब क्या जानते हो, नंबर फर्स्ट पी ऑफ ई आर एफ, आर का मतलब समझते हो ना यूनियन, तो क्या लिख सकते हैं इसी को, पी ऑफ ई यूनियन एफ। इसका क्या फार्मूला है बताओ, पी ऑफ ई यूनियन एफ का, पी ऑफ ई, हाँ पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ। कहाँ जा रहे हो, वो वाली कॉपी लेके आ रहे हैं। सब कॉपी यहाँ पर रखी है साइड में, वो मैथ्स की है तो उसी की तरह जो दिखती है तो वो वाली पी ऑफ एफ, पी ऑफ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। हाँ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो पी ऑफ ई की वैल्यू क्या लिख दोगे 1/4, पी ऑफ एफ की वैल्यू 1/2, इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/8। एलसीएम ले लोगे तो 8 आ जाएगा, तो 2 होगा और 2 4 जा 1, तो ये होगा 4 6 से 1 निकल गया तो क्या होगा 6 से 1, तो 7/8। ये प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। और दूसरे की प्रोबेबिलिटी पूछा है पी ऑफ ई नॉट का मतलब ई डैश ना, ई डैश, और एंड के स्थान पे इंटरसेक्शन लिखा जाता है, एफ एंड नॉट एफ लिखा है तो एफ डैश। अब देखो डिमार्गन्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ई डैश इंटरसेक्शन एफ होल डैश में जब करेंगे तो यूनियन हो जाएगा ना, तो पी आप क्या लिख दोगे, ई यूनियन एफ का होल डैश, ऐसे ना। यहाँ देखो ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश है, तो ई यूनियन एफ का होल डैश हो जाएगा। यदि ई डैश यूनियन एफ डैश होता तो ई इंटरसेक्शन यू यूनियन एफ का होल डैश हो जाता। यहाँ पे 5/8 आएगा ना, हाँ 5/8 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ई यूनियन एफ का डैश आ गया। अब जानते हो कि ए पी ऑफ ए और प्लस पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 होता है, तो पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस पी ऑफ ए। तो जब डैश हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा, पी ऑफ ई यूनियन एफ है, तो 1 माइनस, अब पी ऑफ ई यूनियन एफ निकाल ही चुके हैं, यही ना है इसकी वैल्यू, पी ऑफ ई यूनियन एफ की, पी ऑफ ई यूनियन एफ की वैल्यू आ चुकी है 5/8, लिखा तो है यहाँ। तो यहाँ पे 1 माइनस 5/8, तो 8 माइनस 5/8, तो क्या होगा 3/8, ये आंसर हो गया। इसमें देखा ये गया है कि आपको डिमार्गन्स लॉ आता है कि नहीं आता है, फिर ये भी नियम आता है कि नहीं आता है, दो नियम लगे हैं यहाँ पे। हाँ,
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश बाय डिमार्गन्स लॉ। ठीक है, और ये भी है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 पता है कि नहीं पता है बहुत सिंपल है क्वेश्चन। पर देखो आइए फार्मूला लग गया है, पी ऑफ ई यूनियन एफ की वैल्यू फार्मूला याद है कि नहीं याद है? 3 फार्मूला यदि आपको याद होंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बहुत सिंपल रहता है, पर वो विशेष टाइप के फार्मूले पीछे क्लासों के लगे रहते हैं या कि यहीं के लगे रहते हैं कि याद है कि नहीं है आपको। लिख लिए इतना। फिर एक क्वेश्चन एनसीसी एनएसएस वाला भी आया है, ये तो बन ही जाएगा आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इफ द लेंथ of perpendicular length of perpendicular drawn from origin on the straight line x cos theta minus y sin theta is equal to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta is equal to k RP and Q, then prove that P square plus 4Q square is equal to K square। हम इसी क्वेश्चन को कैसे बताए थे? P स्क्वायर और यहाँ 4P स्क्वायर और 4P डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपके क्वेश्चन में यहाँ ए cos 2 थीटा था किताब में और यहाँ ए था, ठीक है, इसमें के कर दिया है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको कैसे साल उसी प्रकार से करना है। यदि वो क्वेश्चन आपसे बनता है तो ये वाला बन ही जाएगा। वह कुछ नहीं किया गया है कि एक स्थान पे के लिख दिया है और यहाँ पी डैश के स्थान पे क्यू लिख दिया है, हो गया। तो देखो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट है, दो स्ट्रेट लाइन है। ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं 0,0। तो ओरिजिन पॉइंट से लाइन फर्स्ट में ड्रा किया गया परपेंडिकुलर, तो इसको हम OM मान लेते हैं, इसको कहा गया है P। इस लाइन के इक्वेशन भी आपको पता है क्या, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। और ओरिजिन पॉइंट से एक दूसरी लाइन है ये, इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है ON। इस लाइन के इक्वेशन क्या दिया है आपको, x sec थीटा y cosec थीटा इज इक्वल टू k। तो ये परपेंडिकुलर P मान लिया है, इसको Q माना गया है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अपॉन द लाइन फर्स्ट। इसका नाम लाइन फर्स्ट हो गया मान लो, इसका नाम लाइन सेकंड, ठीक है। तो लिखो सॉल्यूशन, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अपॉन द लाइन फर्स्ट। तो ये क्या होगा, OM इज इक्वल टू, इसी को P भी कह लिए हैं, OM इज इक्वल टू क्या करते हैं, ओरिजिन पॉइंट को SY के स्थान पे पहले पुट करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 cos थीटा, फिर 0 sin थीटा, फिर माइनस के cos 2 थीटा अपान, अब देखो S का कोफिशिएंट क्या है यहाँ, cos थीटा ना, अब Y का कोफिशिएंट माइनस sin थीटा। तो cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस sin थीटा का स्क्वायर करेंगे, रूट लगा देंगे। तो परपेंडिकुलर लेंथ, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के cos 2 थीटा अपान, ये तो 0 ये 0 अपान क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा sin स्क्वायर थीटा। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के ये cos 2 थीटा,
ये हो जाएगा √1 और 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है ना, तो माइनस के ये कास 2 थीटा। अब आपको पी स्क्वायर की ज़रूरत है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर लो यहाँ, तो पी स्क्वायर तो ये क्या होगा माइनस के कास 2 थीटा का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के का स्क्वायर प्लस है होता है, तो के स्क्वायर कास स्क्वायर 2 थीटा। इक्वेशन ये थर्ड मान के रोक दिए, ठीक है। अब क्या ओरिजिन पॉइंट से इस लाइन पर ड्रा किया गया परपेंडिकुलर लेंथ ओजन निकालो, इसको क्यू से डिनोट करो, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin upon the line सेकंड। तो ओजन इज इक्वल टू इसको पुट करो एक्स सेक थीटा, और तो यहाँ पुट करोगे ना 0 सेक थीटा, हाँ ये 0 कोसेक थीटा माइनस के अपान एस का कोफिशिएंट क्या है सेक थीटा का स्क्वायर, अब कोसेक थीटा का स्क्वायर। ये तो ओएन को क्या मानने के लिए बोल रहा है, क्यू मानने के लिए बोल रहा है, इसको क्यू मान लेते हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया माइनस के बचा है ना √। अब ये क्या लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा और ये कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्यू इज इक्वल टू माइनस के अपान रूट ऑफ सेक को 1 अपान कास लिख सकते हो, कास स्क्वायर थीटा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या करेंगे क्यू इज इक्वल टू इधर तक यहाँ तक लिखे हो ऊपर, नहीं सर वहीं से लिखते हैं, ऊपर भी लिख देंगे लाइन और हाँ सर। हाँ पी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अपॉन द लाइन फर्स्ट। ये लिख लो पहले फिर मिटा के लिखते हैं। पेपर स्टार्ट कब से होगा आपका? सर तो मार्च बोल रहे हैं। चलो ठीक है, तो पूरा रिवीजन तो करवा देंगे पूरा, नहीं तो आपसे पूरा रिवीजन अभी बनता नहीं है, पूरा मेंटेन है। टेस्ट देने भी आते रहो चाहे जितना नंबर पाओ, है ना। तो ये समझ में आएगा कि आपको कौन कौन चैप्टर अभी बताने पर ज़रूरत है हमको। अब देखो इसका एलसीएम ले लो। हाँ एलसीएम है ना, कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस एलसीएम को हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर थीटा, आइए कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू माइनस के अपान, ये क्या लिख दोगे, इसका तो 1 हो गया ना, 1 अपान ये होगा कास स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है कास स्क्वायर का कास थीटा साइन स्क्वायर का साइन थीटा। तो क्यू इज इक्वल टू माइनस के अपान क्या होगा 1 अपान कास थीटा साइन थीटा, और कास थीटा साइन थीटा ऊपर चला जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू माइनस के कास थीटा और ये साइन थीटा, ऐसे ना अपान 1 लिखते नहीं हैं, अपान 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो क्यू इज इक्वल टू क्या करें आप, इसमें एक फार्मूला जानते हो 2 साइन थीटा कास थीटा का फार्मूला जानते हो कि नहीं, साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ कास 2 थीटा है, तो यहाँ भी हम साइन 2 थीटा बनाना चाहते हैं, इसलिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तब ना फार्मूला लगेगा, तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा। तो ये माइनस के है ही, और यहाँ पे 2 कर देते हैं अपने से, साइन थीटा पहले लिख दे कास थीटा बाद में, ठीक है। तो 2 का गुणा की तो 2 का भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 को इधर ले आए तो 2q हो गया ये, तो माइनस के ये किसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का, ठीक है। अब ये 2q का स्क्वायर कर दो, तो 2q का स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना।
तो ये क्या होगा, माइनस के असाइन टू थीटा, साइन टू थीटा का स्क्वायर, ऐसे ना। और ये क्या होगा 4q स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस के स्क्वायर के है स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर टू थीटा। और ये इक्वेशन हो गया 4। और थर्ड और फोर्थ को जोड़ दो, ये p स्क्वायर की वैल्यू है, ये 4q स्क्वायर की वैल्यू है, तो जोड़ देंगे तो के स्क्वायर कॉमन होगा, और साइन स्क्वायर टू थीटा कास स्क्वायर टू थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को जो इधर मिटा दें इसको, हाँ बेटा दो। ये फार्मूला लिख लेना ये बगल वाला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं, तो इसका लेफ्ट साइड इसके साथ जुड़ेगा, लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के साथ, तो 4q स्क्वायर। इसका राइट साइड क्या है के स्क्वायर, कास स्क्वायर टू थीटा, और यहाँ भी के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा। तो देखो p स्क्वायर और प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा कास स्क्वायर टू थीटा और साइन स्क्वायर टू थीटा। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा के स्क्वायर इंटू 1, तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हेंस के स्क्वायर। यही प्रूव करना था, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन ये, इसीलिए हमेशा आता है MP बोर्ड CBSE बोर्ड में हमेशा ये क्वेश्चन आता है।